की क्लास चलते हैं लेकर सर्वनाम से रिलेटेड। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना था, तो इससे आगे के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो नंबर 2 पर आएगा वो निश्चयवाचक आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। निश्चयवाचक की सबसे पहले हम लोग परिभाषा को लेकर बात कर लेते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध होता, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया जाएगा। निश्चयवाचक के अंदर हम लोग दो कंडीशन पढ़ने को मिलती है हम लोगों को, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहली पोजीशन बोलते हैं निकटवर्ती, और नंबर 2 पोजीशन पे हमारा जो रहेगा वो रहेगा दूरवर्ती। अब देखिए, निकटवर्ती और जो दूरवर्ती होता है इसके अंदर फर्क क्या रहता है? निकटवर्ती वो होता है जो हम लोगों को नज़दीकी के बारे में बताता हो, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं निकटवर्ती। जिसके अंदर मैं दो कंडीशन और भी रखता हूँ, एक वचन को लेकर और एक बहुवचन को लेकर। एक वचन और नंबर 2 पोजीशन पर रहेगा हमारा बहुवचन को लेकर। इसी प्रकार दूरवर्ती के अंदर भी हम लोग एक वचन और बहुवचन को लेकर बात करेंगे। अब जो एक वचन रहता है हमारा, एक वचन के अंदर जो निकटवर्ती हो, निकटवर्ती जो नज़दीकी हम लोगों को बताता हो, जैसे मैं कहूँ यह है, तो यह शब्द मेरा एक वचन है, और दूसरी कंडीशन ये मेरा एक निकटवर्ती भी प्रदान करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझेंगे भी हम लोग, बहुवचन की बात अगर करें तो बहुवचन को हम लोग बोलते हैं यह का, ये हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग जो एक वचन में देखते थे उसका रूप परिवर्तित हुआ, और पिछली वाली लाइन के अंदर हम लोगों ने जाना भी था कि पुरुषवाचक और एक हमारा जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इन सब को छोड़कर बाकी जो है हमारे सर्वनाम जो 4 बचते हैं, उन सब के अंदर जो एक वचन की कंडीशन होगी वही हमारी बहुवचन की भी कंडीशन रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। यह का हम लोग ये पढ़ते हैं, और यहाँ पे जब देखते हैं दूरवर्ती, तो दूरवर्ती में एक वचन को लेकर वह हम लोग देखते हैं, और वह का हम लोग रूप पढ़ते हैं वे। तो यहाँ पे रूप परिवर्तन दोनों ही कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन आप लोगों से किस प्रकार करेगा? देखो, एक हमारा जो पुरुषवाचक था, पुरुषवाचक के अन्य पार्ट में भी हमारा यह वह ये वे रहते थे, बट उनमें और इनमें फ़र्क क्या होगा? यहाँ पे किसी वस्तु या फिर किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यह एक किताब है।
तो एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन किस प्रकार करेगा, एग्जामिनर आप लोगों को जिसके बारे में पूछना चाहता है उसके नीचे अंडरलाइन करेगा और फिर क्वेश्चन कहेगा कि यह बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि यह एक निश्चित चीज़ के बारे में बता रहा है और किस चीज़ को लेकर कि नज़दीक कोई चीज़ अर्थात किताब मेरे पास में रखी हुई है जिसको ये प्रदर्शित कर रहा है, यह एक किताब है। अब जैसे वह को लेकर हम लोग बातें करें तो वह हमारा वह एक किताब है, इसी के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को यही चीज़ प्रदर्शित नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे दूरवर्ती है, जो दूर रखी है उसको हम लोग बता पा रहे हैं कि वह एक किताब है, एक हाथ के इशारे से भी दूर को। लेकिन जब हम लोग यह के बारे में बात करते हैं तो यह से हम लोग बात कर रहे हैं कि यह एक किताब है जो नज़दीक रखी हुई है। बस यही फ़र्क होता है यहाँ पे। अच्छा, नंबर 3 पोजीशन पे है और 100% मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे पक्का यहाँ से 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन किया जाता है। अगर आप लोग और भी डीपली करना चाहते हो तो इसको एक लाइन यहाँ पे दे सकते हो कि निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 रूप होते हैं, 2 रूप कह सकते हो आप लोग यहाँ पे, निकटवर्ती और एक दूरवर्ती। उसके बाद में हम लोग बातें करते हैं निजवाचक की। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो निजवाचक सर्वनाम, निज को अगर हम लोग बातें करें तो निज का यहाँ से शाब्दिक अर्थ लेकर चलते हैं। निज मतलब निजी, और निजी क्या होता है? खुद। खुद। निजी मतलब सेल्फ, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ। अब इसके अंदर जो हमारे शब्द आते हैं वो केवल एक ही शब्द हमारा था, आप, और आपको हम लोग 3-4 रूप दे सकते हैं। यहाँ से एक रूप में दे लेता हूँ यहाँ पे, आप मतलब स्वयं, खुद, या फिर मैं कह सकता हूँ अपने आप। डेफिनेशन रटने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को कि लंबी चौड़ी बात करनी है हम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिसके अंदर डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे डेफिनेशन लेके चलेंगे, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई 5वीं-6वीं क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हो। निजवाचक को शाब्दिक अर्थ में मैंने जान लिया कि निजी, वे शब्द जो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन बना सकते हो, वे शब्द जो स्वयं को लेकर या फिर निजी बात को लेकर रखी गई हो, वही मेरा निजवाचक सर्वनाम कहलाया जाएगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद में हम लोग 4th पोजीशन पे लेकर चलते हैं कि हमारा 4th पोजीशन पे कौन सा रहेगा। आप लोग आज के लिए यहाँ तक ही रखेंगे, इससे नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करेंगे वो आगे बाद में बात लेकर चलेंगे इसकी, जो कि हमारा यहाँ से 4th, 5th और 6th पार्ट हम लोग उस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।